नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं मनीष कुमार। हरियाणा विधानसभा चुनाव यात्रा जगह जगह जाकर आपको ये बता रही है कि इस बार हरियाणा का चुनाव माहौल क्या चल रहा है, लोगों की मंशा क्या है, राय क्या है। क्योंकि हम जगह जगह जाकर गांव मोहल्ले तक पहुंच रहे हैं, लोगों की बातें मुद्दे आप तक लेके आ रहे हैं। हरियाणा की गद्दी पर किसको बैठाना है ये गांव तय करता है। हरियाणा में 70% गांव है। जो गद्दी है हरियाणा की, उसका रास्ता गांव से होकर गुजरता है। उसी के बीच हम एक गांव में मौजूद हैं। कालीरावण गांव है ये। कालीरावण गांव आदमपुर हलके में आता है, हिसार डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं और जहाँ पे बैठक लगी मिल जाए, बड़े बूढ़े मिल जाए, हरियाणा में पहचान होती है कि हुक्का चलता है। हुक्के से ही होके से ही पहचान है। हुक्के से ही पहचान है। हाँ, जमींदार की होके से पहचान है। जमींदार की। हाँ, इसमें सारी पब्लिक आके जाए, बैठ जाए, हुक्का पी ले, बतला ले, भाईचारे के में यही हुआ है। मतलब बातचीत करने का एक बैठक लग जाती है, मतलब हाँ, इसके जरिए। बैठक लग जाए, भाईचारा इकट्ठा हो जाए, टाइम लग जाए और ठीक है सारे। तो इन लोगों से हम चर्चा करेंगे कि इस बार हरियाणा की गद्दी पे किसको बैठाने जा रहे हैं। इस बार कौन मुख्यमंत्री होगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा या नायब सिंह सैनी। जो दो चेहरे सामने हमें नजर आ रहे हैं, बट उसके ऊपर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। कांग्रेस वर्सेस बीजेपी अभी टक्कर है। बाकी पार्टियां भी हैं, वो क्या काम कर रही है हरियाणा में। क्या वो वोट कटिंग का, कांग्रेस बीजेपी कौन सी पार्टी के वोट कटिंग का काम करेगी और कहां पे वो हावी रहने वाली है। यहाँ पे हम लोगों से बात करेंगे, चर्चा करेंगे यहाँ के मुद्दे क्या हैं, लोग इस बार क्या चाह रहे हैं, किसकी सरकार चाह रहे हैं, क्यों चाह रहे हैं, क्या समस्याएं पिछले 10 साल में आई। कांग्रेस बीजेपी दोनों सरकारें इन लोगों ने देखी है। इस बार क्या माहौल है। राम राम सर। भाई बोल हमारे पंडित जी हो। मुद्दा है हरियाणा में बेरोजगारी, महंगाई, बेरोजगारी, बच्चे पढ़े लिखे हुए सब दुखी हैं। बीजेपी तो बोल रही है हमने बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरियां दी है। बिना खर्ची में दे दी रुपया 5 लाख लावत मोदी खटर श्रेणी पर रुपया है। खूड बेच बेच लोग अमेरिका गया। हर चीज महंगी, गैस सिलेंडर महंगा, तेल महंगा, सब्जी महंगी, 100 रुपए किलो प्याज, 100 रुपए किलो टमाटर। घोषणा कर दिया ना बीजेपी ने 500 का सिलेंडर देंगे। 500 का पहले तो कौन दिया, चूर के बगा दिया, नींबू निचोड़ दिया। किसानों का मुद्दा है, किसानों का 750 किसान शहीद हुए। उनका कोई विचार मोदी कभी करी रामरमी किसान से। आज वो किसान देख रहे हैं उसको, पहले किसान नहीं थे हरियाणा में। अब की बार जाट का हुक्का, जाट का मुड्डा, ऊपर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सीधा ठोक दिया है। हाँ, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। हमारे कालीरावण में एक तरफा माहौल है, एक तरफा। मोदी जी अभी हिसार होके आए हैं, बोल रहे हैं कि बीजेपी पार्टी किसान हितैषी पार्टी है। पहले कहां जा रहे थे किसान, वोटों की टेम आ रहे हैं। मरे पाछे मुर्दे को संभालने वाला है मोदी श्रेणी। खट्टर को क्यों हटाया गया, काम ही होता। उसकी फोटो रैली में क्यों नहीं आती खट्टर मोदी के साथ, काम किया होता तो। धरातल पर काम होते तो लोकसभा में 5 सीट कैसे हारी, इसका जवाब दो मोदी। तो मतलब मनोहर लाल खट्टर ने काम नहीं किया, ये बोल रहे हैं कुछ नहीं किया। बेरोजगारी, सबसे ज्यादा बेरोजगारी है हरियाणा में। अच्छा, बीजेपी ने सीएम बदलने का काम किया। आपने जैसे बताया कि मनोहर लाल खट्टर अभी आए, वो नायब सिंह सैनी अभी आए हैं। तो क्या बीजेपी जो चेहरा लेके आई है वो सही है? उससे और डाउन है, 5 आंकड़ा होगा। 85 कांग्रेस, सैनी 5। आप तो सीधा सीधा एक तरफा माहौल बता रहे हो। बाकी कोई नहीं है, ना केजरीवाल ना दूषण तक कुछ नहीं है। आज दूषण तक और भी होया, बड़े रोडे पड़े, गफले खूब हुए, गम में कौन बटन दिया लोगों ने। काम करता दूसरे 4.5 साल रहा। किसानों उस टाइम इस्तीफा देकर खट्टर की सरकार गिरानी थी। यहाँ किसान को टीस है, मोदी के खिलाफ नहीं है। किसानों की इतनी है टीस, काम नहीं करया। हर वर्ग दुखी है, गरीब। मैं एक छोटा दुकानदार हूँ। सीतारमण ने कहा भाई 10,000 रुपए लोन बिना ब्याज मिलेगा। सारे बैंक का चक्कर काट लिया, कहीं 5 रुपए भी नहीं मिले हमको। बीजेपी सरकार में नहीं हुआ। बीजेपी सरकार में एक छोटा दुकानदार हूँ, 1000 रुपए साल के टैक्स ला दिया, एक पर्चा दे दिया, बोले साल की साल भरो। हुड्डा सरकार थी 200 रुपए बाटों के मोर लगती थी, आज 1000 रुपए ले रहे हैं मोदी। मोदी तो बोल रहे हैं कि हमारे जैसी सरकार कुछ नहीं है, चुनाव की टाइम आके बोलते हैं, पहले नहीं बोलते। 10 साल का कोई काम नहीं है। क्या काम किया? हमारे गांव की हालत क्या है, आदमपुर की हालात क्या है। भवे ने भी जीता, पूरी बहुमत से जिताया। उपचुनाव में क्या कराया भवे ने? हमारा ट्रांसफार्म पानी में मौके पर देखे भवे से वो नहीं निकला। वोट किस चीज के दें? अभी घोषणा पत्र आपके भव्य प्रचार चल रहा है, बोल रहे हैं कि 800 करोड़ का विकास किया है पिछले 1.5 साल में। कहाँ किया? मुझे दिखाओ धरातल पर।
3,500 करोड़ रुपए हरियाणा के सिर है 10 साल में। हुड्डा सरकार थी जो 70,000 करोड़ थे। हरियाणा की आर्थिक स्थिति गलत है। सारी चीज क्या बोल रहे हैं भाई साहब, ये सही बोल रहे हैं जो बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं। क्या मुद्दे हैं वैसे? ये किसानों का मुद्दा बताया, युवाओं का मुद्दा बताया। हाँ, मुद्दा युवा बेरोजगार फिर रहे हैं और किसानों का मुद्दा, किसान परेशान है, टाइम पे खाद भी नहीं मिल रही है और नहीं मिल रही है। आंदोलन भी किया था, वहाँ पे लट खड़े थे किसानों के। आप क्या काम करते हो? किसान, मैं खेती बाड़ी करता हूँ। खेती बाड़ी करते हो? हाँ, तो किसानों का मुद्दा हावी है इस बार में? बिल्कुल ज्यादा है, बहुत ज्यादा परेशान है किसान। बढ़िया बीज नहीं मिल रहे हैं, बढ़िया अगर जब बीज मिले खाद मिले तो किसान परेशान भी नहीं हो। बढ़िया भाव मिले, कह रहे हैं कि बोल धान की खरीद होगी, सरकारी रेट 23 रख दी तारीख, अब 28 रख दी, 1 रख दी, अभी तक तो जीरी खरीदी ही नहीं जा रही है। सारे किसान घर पे डाल रखे हैं, परेशान हो रहे हैं, खराब हो रही है जीरी अभी घर में। फसल बिक नहीं है आप? फसल बिल्कुल ही नहीं बिक रही है, कहाँ पे बिक रही है? औने पौने दामों में बिक रही है, रेट 2300 निकाल रखे हैं, ये बीच वाले 1700-1800 खरीद रहे हैं। अभी मोदी जी अभी रैली करने आए, बोल रहे हैं कि अभी हर रैली में बोल रहे हैं कि हमारी सरकार एमएसपी पे फसल खरीद रही है, 24 फसलों का जो एमएसपी के कारण। कौन सी खरीद रही है? एक ही नाम बता दो, मोदी। मोदी अगर जो एमएसपी खरीदनी तो मोदी को रैली करने की जरूरत नहीं है, घर बैठे वोट मिल जाते हैं। अगर जो विकास होता तो इतने मतलब फसल एमएसपी पे नहीं बिक रही है? बिल्कुल ही नहीं बिक रही है अभी तो, फिलहाल तो बहुत परेशानी है। घोषणा पत्र आया है बीजेपी का, देखा आपने? घोषणा पत्र करने की जरूरत नहीं है, झूठा है। घोषणा पत्र तो पीछे भी कर रखे, 15-15 लाख रुपए बिक रहे, वो कहाँ पे थे? घोषणा पत्र वो मोदी ने किए थे, जो हर एक आदमी के 15-15 लाख रुपए, वो कहाँ पे है? युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। कहाँ पे है भाई? युवा रोजगार तो परेशान है, बच्चे पेपर दे के आते हैं, वो लीक ही हो जाते हैं। नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि शपथ बाद में लूंगा, पहले युवाओं को रोजगार दूंगा। तो शपथ पहले ली थी, अभी नायब सिंह सैनी बेचारा क्या करेगा? नायब सिंह सैनी तो काम करेगा, कोई करने नहीं देता। तो नायब सिंह सैनी क्या करेगा? कितनी बार पेपर लीक हुए? रिमोट की सरकार है। आप ये बताओ, उसको शपथ लेगा नहीं और मुख्यमंत्री बनना पहले रोजगार दे देगा, वो कहाँ से देगा? सीएम बनने के बाद में देता होगा, पहले टुकड़ दे देगा वो। मतलब मोहर लगाऊंगा बोल रहा है पहले। नहीं नहीं, मोर कभी कौन लग गया? तू ला देगा? को कोई नहीं विधानसभा। अरे तू ला देगा कि तेरे पे छोड़ भैया, मोर तू ला देगा? अच्छा, थोड़ा आप यहाँ का लोकल बताओ, यहाँ का क्या आदमपुर सीट बड़ी चर्चा में रहती है? आदमपुर सीट में इसका 56 साल की गिरदावरी टूटेगी। 56 साल का जो इतिहास रहा है बिश्नोई परिवार का, वो टूटेगा। तोड़ने की बात कर रहे हो आप? अब भजनलाल के नामों वोट मांगे, ये भजनलाल ने काम किया आपका हल्के में, लेकिन इन लोगों ने काम कौन किया बाबू बेटा? अच्छा, जब भजनलाल सीएम रहे हैं यहाँ पे तब उन्होंने काम किया है। तो उसके बाद में कुलदीप बिश्नोई कुछ नहीं करे, कुछ नहीं करे। अरे 1.5 साल तो भवा रह गया, कदे आके ही कौन देखे हुआ एरिया में? एक और बोले कुलदीप कदे आया ही कौन जीतने के बाद में? क्या कह रहे हो? खटर तेरे राज में, जीरी गई किसान की ब्याज में। अरे उड्डा तेरी सरकार में, जीरी गई जहाज में। उड्डा बन दे 5,000 रुपए धान खरीदेगा किसानों का। जो वो तो मोदी ने भी बोला है कि हिसार को हम इंटरनेशनल जोड़ेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2004 में पहली बार आया, 16,000 अरब करोड़ बिजली के पहली कलम से माफ किए। दूसरे ने बोले 5100 पेंशन खड़ा करी, 2-2 रुपया करके वे कितने दिन में खटर बधाई, बोले खजानो खाली है। उड्डो भरे हो खजानो, किसानों को मतलब हुड्डा सरकार जो पहले 10 साल रह के गई है वो पसंद आई आप? पसंद आई, एक नंबर का काम। हमारे गांव कल्याण में 60 नौकरी करी, एक नहीं कौन दी पीछे और लगे, और जो कच्चे थे उनको पक्के किए हुड्डा साहब ने। मतलब कांग्रेस सरकार में भी आप बोल रहे हो कि बिना रिश्वत की नौकरी लगी? मिली है, खूब मिली। पहला मुख्यमंत्री है विश्व के अंदर जो इतना कर्जा बिजली का माफ कर फ्री करी। हुड्डा कहता है वो करता है, ये कागजों में करते, धरातल पर कुछ नहीं करते। सरपंचों का हाथ गुटा दिया बबली, ये वो ले वोट, जबान जपत होगी। आप तो हाँ, सीट पे बिल्कुल जेजी पे अड़ेंगे, सबकी जबान जपत होगी। हरियाणा में कुछ नहीं है, किसान एंटीस का मुद्दा है, बेरोजगारी, महंगाई, धरातल पर कुछ नहीं किया। अभी यहाँ आदमपुर सीट की थोड़ी बात करता हूँ। यहाँ पे भव्य बिश्नोई बीजेपी से हैं, ठीक है, बीजेपी से खड़े हैं वो, तो यहाँ पे उनको वोट बीजेपी से खड़े हैं इसलिए नहीं मिल रहे, या फिर उन्होंने काम या उनको चेहरा देख के कैसे वोट मिल रहे हैं? उनको बीजेपी ने देख के वोट नहीं दे रहे। जब वो कांग्रेस में होता जीते था कुलदीप बिश्नोई, जीते क्यों को नहीं? कल्याण में 964 वोट से जीत गए। इसका लड़का बीजेपी में बड़े 864 हार के गया गाँव कल्याण में। कांग्रेस में होता खूब जीता। लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हो? पीछे नहीं, पिछले प्लान 19 में 3 महीने पहले का क्या रिजल्ट? 3 हार के निकला कल्याण से।
बीजेपी को वोट नहीं कर रहे। कुलदीप से नफरत, भगत से नफरत नहीं, मोदी से नफरत है, बीजेपी पार्टी से। अच्छा, पार्टी से नफरत हाँ, है। पार्टी में इसमें घुसे है, जो वोट किसान का टीस है। किसान का कुछ काम नहीं किया इन्होंने। तो यहाँ का जो चेहरा है भव्य बिश्नोई वो ठीक है। चेहरा ठीक है, पर मोदी खट्टर सैनी ये ठीक नहीं है। अच्छा, ये ठीक नहीं है, तो हाँ। उनसे नफरत है। उनसे नफरत है। क्या आप भी यही कहना चाहोगे या इसके ऊपर कुछ हो रहा है? नहीं, कैंडिडेट कोई हो, कैंडिडेट ने काम करना चाहिए ना। मेन बात तो ये है, कैंडिडेट आके हल्कन संभाला ही नहीं, फिर कैंडिडेट कहाँ गया? जीत गया हमें कोई ऑस्ट्रेलिया बात ये बताओ। न्यूयॉर्क का देश है, जीत गया ऑस्ट्रेलिया। आप भी कहना चाहोगे माता जी कुछ? हाँ? क्या क्या चल रहा कहूँ मैं माहौल? तो कि फायदा मिल रहा है सरकार से? सरकार से फायदा मिल रहा है जो भी बीजेपी सरकार रही है? हाँ भाई मिल मोदी सरकार से फायदा मिला है? मिले भाई के तो देवे ही है बापड़ा कहीं तो फिर लारे कौन दियो की बुढ़िया हैं? लारे कौन दियो की कोई कणक दी इनको पैसा दिया अच्छा, बीजेपी ने फायदा दिया है। आप भी कुछ कहना चाहोगे तो? ये कहने में फायदा है, लड़ाई कह दिया वो मिसाइल कह रहे हैं, जाट का इतना बहुत है। अरे मिसाल में सारी ठीक है। नहीं, आप अपनी राय होती है। जो ये बोल रहे हैं कि अब की बार बीजेपी विरोध है, भव्य बिश्नोई विरोध नहीं है। बीजेपी ये तो है ही, कांग्रेस के में हुआ है तो इसको हरानिया ही कौन था। और इसने जाने के बाद में पहले यो गिला मरिया बोला 1.5 साल 2.5 साल के मैं खूब काम करेगा, काम छोड़ तो काम में आके कौन दे क्या। और बताओ बोला वो इतने लाख रुपये लगा दिए, अरे लगा कहाँ दिए, कौन से काम में लगा दिए? कोई मतलब विकास नहीं हुआ। कोई विकास नहीं है हाल की टाइम में अभी और तक। इस गांव में कितने वोट हैं आपको पता होगा थोड़ा ज्यादा? वोट तो घने हैं। 6,500 6,500 वोट हैं। पोल कितने हो जाते हैं लगभग? पोल हो जाएगा 2,000 वोट से। जय चंद्र प्रकाश काली राउंड से लीड लेके भव्य बिश्नोई से निकलेगा। 2000 से वोट। 2,000 वोट काली राउंड एक तरफा है। ये अभी लोकसभा में क्या पोलिंग थी, क्या हुआ? जीत के निकला जयप्रकाश। कितने कितने वोटों से? वो निकला 700 और कुछ वोटों से। 700 वोटों से। हाँ, और अब की बार आप लीड ज्यादा बता रहे हो। इनके ज्यादा है। ये विधानसभा का है, वो लोकसभा का। तो फर्क क्या है दोनों में? फर्क मतलब? किसानों को टीस, किसान आंदोलन मेन मुद्दा है। बेरोजगारी, महंगाई, वो तो लोकसभा चुनाव थे, उसमें मुद्दा होना चाहिए। मुद्दा था। तो ये काम करता तो 5 सीट कैसे हारता? मांगने की वोट की जरूरत नहीं थी। पवन बहुर ने बैसाखी की सरकार है, 25 में नीतीश बता देगा कैसे चलेगा मोदी। 100 दिन के अंदर कितने कानून लिए, सब वापसी क्यों लेने पड़े? बैसाखी की सरकार है। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश 5 साल नहीं चलने देंगे, हम दावा करते हैं। मैं ब्राह्मण हूँ। अच्छा, बिल्कुल 25 का चुनाव होगा, बैसाखी एकदम लंगड़ा कर देगा, साइड हो जाएगी मतलब। ये कह रहे हो? कहाँ बोल रहे हैं अमित शाह ये गृह मंत्री देश के? चुप क्यों है? चुप क्यों है? पिछली बार बोले मोदी सरकार 400 पार, पूर्ण बहुमत ही नहीं है ना उसमें लोकसभा में, ना राज्यसभा में बहुमत है। 40 का आंकड़ा सिद्ध है ये भी टीवी पर है कि कौन का तीसरी बार सैनी सरकार। क्यों? पहले पप्पू पल्ले राहुल ने बना दिया, 100 करोड़ रुपया देगी। ईब का चलन पीछा देगा, एक ही फूल की निशान को नहीं आया भाई, मोदी ने वोट दियो। बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है पूर्ण बहुमत से। पूर्ण बहुमत से अभी तक आप देख रहे हैं कि लोगों एक तरफा चाह रहे हैं, बीजेपी विरोध बोल रहे हैं, मोदी विरोध बोल रहे हैं, किसान आंदोलन मुद्दा बताया, बेरोजगारी मुद्दा बताया, जो अब तक हमें देखने को मिला। और यही मुद्दा यहाँ पे भी रहने वाला है। लोगों के मन में यही मुद्दा है कि इसकी वजह से बीजेपी विरोध बता रहे हैं। कैमरामैन नरेश के साथ मैं मनीष कुमार, द खबर टुडे।